हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रैंक ऑफ द मैट्रिक्स समझा रहे हैं, जो बीटेक फर्स्ट ईयर में और आपके बीएससी फर्स्ट सेम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको समझिए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन: अ मैट्रिक्स is said to be of rank R if minor of order R plus 1 will be 0 and at least one minor of order are not equal to 0। इसी डेफिनेशन से हम पूरा रैंक को समझ सकते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑफ रैंक R। किसी मैट्रिक्स का रैंक R कब होगा? जब R+1 ऑर्डर के जो भी माइनर होंगे, मतलब उससे ऊपर ऑर्डर के जो भी माइनर होंगे उनकी वैल्यू 0 होगी, और एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर नॉट इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर नॉट इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, इसको हम ध्यान से देखें, समझें। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया है, ये आपको दिख रहा है, हमारे पास है 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो इसका मैं अगर इसका डिटरमिनेंट वैल्यू बताऊं, या माइनर 2 ऑर्डर का ही माइनर लिया मैंने इसका, तो 2 ऑर्डर का माइनर लिया तो 1 2 2 4, इसकी वैल्यू मैंने निकाली 4 माइनस 4 0। सीधी सी बात है, इसकी माइनर की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब इसका रैंक 2 नहीं हो सकता। तो फिर 2 नहीं हो सकता तो कितना होगा? 1 ऑर्डर के माइनस, सीधी सी बात है, इसका रैंक जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ओके, इससे रो ए से हम रैंक को डिनोट कर सकते हैं। अब मान लो मैं 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं, रैंडमली मैंने सेलेक्ट की वैल्यू 1 3 2। अब मैंने 3 ऑर्डर का लिया। अब इसकी मैंने 3 ऑर्डर के कितने माइनर बनेंगे? इसमें एक माइनर बनेगा, बनाया इसका माइनर 1 2 3 1 1 1 1 3 2। सॉल्व की इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 1 2 3 -1 4 -9 एंड +1 2 -3। और फिर मैंने सॉल्व किया, ये -1 आया, ये -1, ये -5 आया, ये 1 आया, ये -1 आया, -1 + 5 -1, तो -2 + 5, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। यानी कि 3 ऑर्डर का जो भी माइनर हम ले रहे हैं उसकी वैल्यू यहां नॉट इक्वल टू 0 आ गई। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा, क्योंकि पहला ही हमने जो माइनर लिया, जो 3 ऑर्डर का माइनर लिया, उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गई। तो एक बार मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। किसी मैट्रिक्स का रैंक R होगा अगर R+1 ऑर्डर के जो भी माइनर है सबकी वैल्यू 0 होगी। इस क्वेश्चन, इस पार्ट को आप ध्यान से सुनिए। जितने भी माइनर R+1 ऑर्डर के बन सकते हैं उन सब की वैल्यू 0 होगी, तब उस मैट्रिक्स का रैंक R होगा। और R ऑर्डर के जो भी माइनर होंगे उनमें से कम एक ऐसा माइनर होगा जिसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, मान लो इसका रैंक अगर 3 ऑर्डर के माइनर से 0 आ रहा होता, तो हम 2 ऑर्डर के जितने भी माइनर बन सकते हैं उन सब को लेते। 2 ऑर्डर के जितने भी माइनर इनके बन सकते थे हम उन सब को लेते, और एटलीस्ट अगर किसी एक में भी नॉट इक्वल टू 0 आ जाता तो उसका रैंक 2 होता। और मान लो अगर उसमें भी सारे 0 आ जाते, सारे माइनर, तो फिर एक ऑर्डर तो रैंक 1 होता। समझ गए स्टूडेंट? लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा था तो 3 ऑर्डर में ही ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया था, तो इसका रैंक आ गया था 3। अब रैंक को समझने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। एक तो हमने जो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, माइनर मेथड। सेकेंड वन इज नॉर्मल फॉर्म, और तीसरी है एसेनॉल मेथड। इसको इक्लियन फॉर्म भी बोलते हैं हम। तो अब हम इन को ये हमने माइनर मेथड ऑलरेडी पढ़ लिया। अब नॉर्मल फॉर्म और एसेनॉल फॉर्म को हम डिस्कशन करेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ।
नॉर्मल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, हमने मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में लाना है। नॉर्मल फॉर्म मतलब अगर IR 0 0 0 या IR 0 0 मतलब नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको, IR 0, इस टाइप की फॉर्म हम बना देंगे। क्या है फॉर्म मतलब, मान लीजिए ये हमने लिख दिया 1 0 0 1 इस फॉर्म में, ठीक है। 3 में हम लेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके स्टूडेंट, और ऐसे भी लिख सकते हैं हम, मान लीजिए एक ऐसा बना 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और ये लाइन पूरी की पूरी 0 आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं I3 0 0 0। ओके, क्योंकि इसका रैंक कितना है 3 आ गया। अगर हमारे पास ये आ जाए 1 0 0 0 1 0 0 0 0 तो इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं I2 0 0 0। ओके, क्योंकि इसका रैंक कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। 4 का भी हमने देख लिया। अगर 4 में हम ऐसे लिखे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 0 तो इसको क्या लिख सकते हैं I2 0 0 0। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ यह है नॉर्मल फॉर्म, ये हमने नॉर्मल फॉर्म समझा। अब इस नॉर्मल फॉर्म को कैसे हम फाइंड करते हैं, तो नॉर्मल फॉर्म लाने के लिए हमने क्या करना है स्टूडेंट कि पहला एलिमेंट जिसको हम A11 बोलते हैं या लीडिंग एलिमेंट बोल सकते हैं, जैसे ये एलिमेंट जो है इसको 1 करना है, इसको 1 बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, पहले इसको 1 बनाना है, इसकी हेल्प से हमने इसको 0 करना है, इसको 0 करना है और इसकी हेल्प से हमने इनको भी 0 करना है। तो आप समझ गए होंगे, जब इसकी हेल्प से हमने रोज के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट को यूज 0 बनाना है तो इसका मतलब इन नॉर्मल फॉर्म वी कैन यूज रो एज वेल एज कॉलम ऑपरेशन कंबाइनली। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो हमने इसको देखा। सबसे पहले हमने ऑपरेशन यूज किया R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1, क्योंकि ये 1 है 1 माइनस 1 एंड R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस 2R1। तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो चेंज हो गया 1 0 0 2 और ये बन गया हमारा 4 माइनस 2 2 एंड इट बिकम 2 6 माइनस 4 2 एंड 3 और ये हो गया हमारा स्टूडेंट 2 माइनस 3 ये बन गया -1 और 5 माइनस 3 2 जा 6 -1। अब ये देखिए हम इसको नॉर्मल फॉर्म से कर रहे हैं इसलिए हम इसको नॉर्मल फॉर्म से बढ़ाएंगे। वैसे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जो अन्य मेथड है उनसे और सिंपल तरीके से हो सकता है, पर हम इसको नॉर्मल फॉर्म से कर रहे हैं सॉल्व, तो इसकी हेल्प से हम इन दोनों को 0 करेंगे। अब कैसे करेंगे, C2 replaced by C2 minus 2C1 and C3 implies C3 minus 3C1। ओके स्टूडेंट, इसकी हेल्प से हमने इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया, तो हमने यहाँ ऑपरेशन यूज किया तो 1 0 0 इट इज 0 2 -1 और 0 2 -1। अब आ गया स्टूडेंट, अब अगला स्टेप करना है हमने, इसको हमने 1 बनाना है, क्योंकि हम करेंगे इसको नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, R2 रिप्लेस बाय R2 by 2। ओके स्टूडेंट, क्योंकि इसको 1 बनाना है तो हमने R2 रिप्लेस बाय R2 by 2 किया तो 1 0 0 0 1 -1 by 2 और ये हमारा आ गया 0 2 -1। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, अब इसकी हेल्प से हमने इसको 0 करना है, 1 की हेल्प से 2 को 0 करना है, तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे स्टूडेंट, हम लगाएंगे इसके बाद मैं यहाँ करता हूँ इसको सॉल्व, हम करेंगे R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस 2R2। ओके, तो 1 0 0 0 1 2 minus 2 0 0 -1 by 2 and -1 -2 into -1 by 2 -1 plus 2 by 2 -1 plus 1 ये बन गया हमारा 0। अभी हमारी ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं आया है, क्या बचा है स्टूडेंट, क्योंकि हमने इसको 0 करना है तो इसको हम 0 कैसे करेंगे, C3 रिप्लेस बाय C3 प्लस 1 by 2 C2। तो हमारा ये बन गया 1 0 0 0 1 0 0
0, ठीक है। ओके स्टूडेंट, 0। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया? अब हमारा ये नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। और इसका रैंक कितना है? इसका रैंक है 2 रैंक आ गया। एक रैंक की और बहुत अच्छी डेफिनेशन है जिसको हम यहां से समझ सकते हैं। देखिए, ये और ये जो है, ये आप एक मैट्रिक्स में एक टॉपिक आता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो जहां भी नॉन जीरो रोज है जो ये आपस में इंडिपेंडेंट है। और अगर ये जीरो वाली रो तभी जीरो हुई क्योंकि इनका इनसे कुछ ना कुछ सॉल्व ऐसा बना कि ये सॉल्व होके पूरी जो रो है वो जीरो बन गई। तो रैंक की एक डेफिनेशन और आती है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। तो 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर जो प्रेजेंट है इसमें, तो इसका रैंक 2 है। वैसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं क्योंकि 1 0 0 इसको हम लिख सकते हैं टू ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 0 0 0। तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। ये हमने नॉर्मल फॉर्म से सीखा कैसे हम रैंक फाइंड करते हैं। अब हम दूसरा फॉर्म एशेनॉल, जिसको हम इक्लोयन फॉर्म भी बोलते हैं, उससे रैंक सीखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब हम इक्लोयन फॉर्म, जिसको एशेनॉल फॉर्म भी बोलते हैं, उसकी हेल्प से रैंक फाइंड करना सीखेंगे। वो क्या है? सिंपल फॉर्म है कि हमने इसको कोशिश करनी है 1 बनाना है, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 करना है, फिर इस एलिमेंट को 1 बनाना है और इसकी हेल्प से इसको 0 करना है, और फिर ये जो भी बन जाए कोशिश करनी है 1 बनाना है। और अगर इसके नीचे कोई एलिमेंट होता तो इसको, तो ये वैसे जरूरी नहीं है 1 बनाना है, अगर बिना 1 बनाए भी हम इन दोनों को 0 कर सकते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने देखा 1 1 1 3 1 2 3 4 1 4 9 6। तो हमने R1 की हेल्प से तो R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1। ओके स्टूडेंट, तो हमारा ये हो गया 1 0 0 1 2 माइनस 1 1 R3 minus R1 4 minus 1 3 1 3 minus 1 2 9 minus 1 8 4 3 4 minus 3 1 and 6 minus 3 3। ओके स्टूडेंट, अब ये हमारा 0 बन गया। अब इसको 1 ऑलरेडी ये है तो इसकी हेल्प से हमने इसको 0 बनाना है। तो इसको लिख सकते हैं हम R3 रिप्लेस बाय, इसको 0 बनाना है, इसकी हेल्प से तो क्या लिखेंगे R3 माइनस 3R2। तो ये हमारा बन गया 1 0 0, ये हो गया 1 1 3 माइनस 3 0 1 2 8 माइनस 6 कितना आ गया स्टूडेंट 2, ठीक है। 8 माइनस 3 2 6 2 3 1 और 3 माइनस 3 ये भी 0 बन गया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अगर हम इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, आप पहले देखिए हमने क्या किया, R2 माइनस R1 ये 0 आया, ये 1 आया, ये 3 माइनस 1 2 आया, 4 माइनस 3 1 आया, फिर R3 माइनस R1 तो 1 माइनस 1 0 4 माइनस 1 3 9 माइनस 1 8 6 माइनस 3 3। अब R3 माइनस 3 R2 किया तो ये भी 0 हुआ। यहाँ पे हमारा आ गया था 8, तो 8 माइनस, इसकी हेल्प से हमने 3 R2 से किया था तो 8 माइनस 6 2 आ गया, और यहाँ 1 3 माइनस 3 0 आ गया। तो अब देखिए स्टूडेंट, इसको चाहे हम 1 बना ले उससे भी हमारा रैंक में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि हमारा रैंक ऑलरेडी आ चुका है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कितना आ गया रैंक, इसमें हमारा रैंक आ चुका है। कितनी रोज, नॉन जीरो रोज है, तो इसमें तो सारे एलिमेंट नॉन जीरो है, इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें भी 1 एलिमेंट है, तो रैंक आ चुका है 3। ओके स्टूडेंट, यहाँ हमारा रैंक आ गया 3। अब जाते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो इसमें हम देखते हैं R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस 3R1, R2 माइनस 3R1 एंड R2 माइनस 3R1, तो और R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस 2R1। ठीक है स्टूडेंट, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस 3R1, R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस 2R1। तो हमारे पास ये बन गया 1 0 0। अब ये 1 R2 माइनस 3R1 1 माइनस 3R1 माइनस 2 R3 माइनस 2R1 4 माइनस 2 2, और ये आ गया 1 माइनस 2 माइनस 3 कितना आ गया स्टूडेंट माइनस 5,
क्योंकि -2 में से 3r1 है 1 -5 और r3 -2r1 7 -2 ये हो गया हमारे पास 5। अब आए हम, अब या तो इसको 1 बना लें, लेकिन अब हम 1 बनाएंगे स्टूडेंट, तो देखो 1 से हमारे को ये 2 -1 ये 5/2 हो जाएगा। तो सिंपल अभी हमें पता चल रहा है कि इसकी हेल्प से हम इसको 0 कर सकते हैं, तो 1 बनाने की भी हमें जरूरत नहीं है। तो हम लिखते हैं r3 प्लस r2, ओके, r3 प्लस r2, ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1 -2 0 1 -5 0। तो अब यहां हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा है ये हमारा एसेनॉल फॉर्म से सॉल्व हो चुका है और इसका रैंक कितना है कि पहली रोज में तीनों एलिमेंट है, दूसरे में 2, तीसरी सारे 0 है, तो नॉन जीरो रोज कितनी है 2 है, तो इसका रैंक कितना आ गया स्टूडेंट, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखिए कि अगर इसको 1 बनाना है तो इसको 1 बनाने के लिए हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये हमारे को काफी टफ पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 से करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा और ये 3/2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इससे आसान हम क्या करें, r1 इंटरचेंज विद r2, ओके, r1 को r2 से इंटरचेंज कर दिया तो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, 1 1 -3 4 -2 6 15 -3 9। ओके स्टूडेंट, अब हमारा क्वेश्चन ऐसा बन गया, अब r2 को 0 बनाना है तो लिखे r2 -4r1, r2 -4r1 और r3 -15r1, तो ये हमारा बन गया 1 0 4 -4 0 15 0 1 -2 -4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -6, समझ रहे हैं ना, -2 -4 into 1 तो -6, r3 -15r1 -3 -15 -3 ये हो गया हमारे पास -18, यहाँ आ गया -3, r2 -4r1 6 प्लस 4 3 12 और 6 18, ठीक है स्टूडेंट, r3 -15r1 9 -15 into -3 9 प्लस 45 ये आ गया 9 और 5 14 54। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये सिंपल हमारा, अगर हम चाहें इसको तो r2 रिप्लेस बाय r2 बाय -6, r2 रिप्लेस बाय r2 बाय डिवाइडेड बाय -6, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 1 0 0 1 माइनस ये 1 -18 -3 और ये आ गया हमारे पास -3 54। अब इसको देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया ये ऐसा बन गया 1 0 0 1 1 -18 -3 -6 से डिवाइड किया तो ये -3 आ गया, ये 54। अब हम लिख सकते हैं r3 रिप्लेस बाय r3 प्लस 18 r2, ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे पास 1 0 0, ये हो गया 1 1 0 और तीसरी लाइन भी बन गई हमारे पास -3 इसमें हमने 18 से इंटू किया तो 18 3 जा 54 और 0, तो हमारे पास रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स स्टूडेंट आ गया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज तो वो हमारे पास 2 है, तो रैंक 2 हो गया। तो यहाँ हमने अब रैंक को समझा, एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ, रैंक क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का रैंक r का मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स के r+1 ऑर्डर के जो भी माइनर होंगे वो 0 होंगे और r ऑर्डर का माइनर कम से कम एटलीस्ट 1 तो एक ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा। तो माइनर मेथड से आपने सॉल्व किया और उसके बाद हमने नॉर्मल फॉर्म पढ़ा। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म में हमने नॉर्मल फॉर्म मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्म में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 या ऐसा भी हो सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 0, यानी कि IR 0 0 0 IR 0 इस टाइप की जो फॉर्म आए दैट इज नॉर्मल फॉर्म। और तीसरा मेथड इक्लियन फॉर्म या एसेनॉल फॉर्म जिसे हम कहते हैं, इसका सिंपल तरीका हमने आपको समझाया, इसको आप और आसानी से समझ सकते हैं कि ये डायगोनल और इसके एलिमेंट को कोशिश किया हमने क्या बनाने की, 0 बनाने की, ठीक है स्टूडेंट। तो थैंक यू वेरी मच, ये तीनों आप आई होप आप रैंक अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक।